आज मनोज तिवारी भैया का बांकेपुर में मैं एक स्टेटमेंट सुना कि प्रशांत किशोर जी ने भरत तिवारी की मां जी से कहा कि आप मेरे चुनाव में प्रचार करिए तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, और इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना करके एकदम उछाल रहे हैं, धाए धाए फायरिंग कर रहे हैं प्रशांत किशोर पे। ये सुन के बड़ा मुझे हंसी आया कि बताइए कि जब भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ तो इनके पास 2 सेकेंड का भी समय नहीं था कि ये भरत तिवारी जी के घर जा करके उनके परिवार से मिले और उनको कम से कम सांत्वना दे सकें। लेकिन आज के डेट में जिस तरह से भरत तिवारी जी की माता जी को चुनाव के बीच में ले जाके सम्राट चौधरी जी से मिलवाए हैं और अपना पीठ थपथपा रहे हैं, तो मनोज भैया आज के पहले कहाँ थे आप? आपको उस समय नहीं याद आया जब पूरा वहां पे लोग आंदोलन करने को उतारू हो गए थे, तमाम लोग पहुंचे, लेकिन आप कौन से बिल में चले गए थे भैया? और आज आप आए हैं चुनाव के बेरा और ले जाके मिलवा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर धूर्त है। तो आप काहे नहीं जाके उस समय मिले थे? आपको पहला आवाज उठाना चाहिए था। आप भी तिवारी हैं, वो भी तिवारी थे। मतलब कि आके जातिगत कार्ड खेल के सोच रहे हैं कि इसका फायदा उठा लें। आपका काम है कि चुनाव के नाम पे सिर्फ लोगों को बरगलाना, बाकी जब चुनाव खत्म हो जाए तो जनता किस हाल में है, मर रही है कि क्या हो रहा है, भाड़ में जाए सब। आपका कुर्सी और सत्ता का जो प्रभुत्व है, स्थान जो है पार्टी में, वो बना रहे। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आप भोजपुरी सिनेमा का आज के डेट में हाल क्या हो गया उसके बारे में तो आपका कोई एक शब्द निकलता नहीं है। जिस भोजपुरी ने आपको इतना कुछ दिया, वह सिनेमा आज के डेट में थिएटर में चल ही नहीं रहा है, बिहार में रिलीजन नहीं हो रहा है। पूरी सिनेमा इसमें अंतिम दौर में चल रहा है, और उसके बाद आप आके इधर प्रचार कर रहे हैं, मार अपना सेखी बगा रहे हैं कि हई है हऊ है। अरे भैया, जिस भोजपुरी सिनेमा ने आपको इतना प्रसिद्धि दिया, इस काबिल बनाया कि आप किसी पार्टी में जाएं, चुनाव लड़ें, आपको एक स्थान मिले, उस भोजपुरी के तो आप हुए ही नहीं। तो आज आप आके बिहार में जो आप जलवा बिखरने का काम कर रहे हैं, उसको लोग सच क्यों माने? और ये पहली बार आप थोड़ी आए हैं जनता के बीच में। आप, हमको लग रहा है कि 15 साल से तो आइए रहे हैं, वोट ले रहे हैं, चले जा रहे हैं। मनीष कश्यप को भी कुछ इसी तरह से पट्टी पढ़ा के आप ले गए थे, बेचारे का बेइज्जती आपने करा दिया। किसी को आप छोड़े हो तो बताइए। और आज आप भरत तिवारी के ऊपर आप जो है अपना राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसका मुद्दा बना के चल रहे हैं। भरत तिवारी की माता जी ने यदि कोई दिल की बात कह ही दिया तो आप उसको राजनीति में उछाल रहे हैं, तो ये क्या राजनीतिक फायदा नहीं है क्या? अगर प्रशांत किशोर बोलिए दिए हैं कि मैं प्रचार करिए, तो इसमें क्या गलत बोले हैं? प्रशांत किशोर तो जाके उनके घर मिले हैं। आप चिराग पासवान जी को देख लीजिए, वो जाके मिले हुए हैं। बहुत सारे बीजेपी के नेता वहां जाके मिले हुए हैं, जदयू के नेता जाके वहां मिले हैं, और आप ले जाके मिलवा रहे हैं। और वो भी चुनाव के समय, बांकेपुर का उपचुनाव है, उस समय आप मिलवा रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि वो चुनावी फायदा उठाना चाहता था। तो ये जनता समझ नहीं रही है क्या? इसलिए बेहतर यही होगा कि जिस भोजपुरी सिनेमा ने आपको इतना सब कुछ दिया, मान सम्मान प्रतिष्ठा दिया, उसका तो कम से कम जीर्णोद्धार कर दीजिए। आप वोट मांगते रहिए, किसने मना किया? लेकिन आप जिस भोजपुरी के चलते इतना प्रसिद्धि पाए हैं, उस सिनेमा के लिए आप क्या कर रहे हैं वो तो बताइए लोगों को। भोजपुरी सिनेमा आपसे न्याय मांगना चाहती है, उसका न्याय कब होगा?